कैसे हैं आप? कुसुम के रसोई में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान होता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ब्रेड रोल बनाना बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए, मैंने सभी आलू को ग्रेट कर लिया है और अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो ये लिए मैंने एक प्याज बारीक कटी हुई, तो प्याज मैंने इसमें डाल दी है। अगर आपको प्याज खाना पसंद है तो डाल दे, वरना स्किप कर सकते हैं। एक मैंने हरी मिर्च ली है, बारीक कट कर लिया है मैंने इसको। तीखा भी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा, अगर बच्चों के लिए बना रहे तो हरी मिर्च को आप स्किप कर दें। आधी छोटी चम्मच लिया मैंने लाल मिर्ची पाउडर, तीखा मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ इसमें। आधी छोटी चम्मच लिया मैंने किचन किंग मसाला, बढ़िया सा टेस्ट आएगा इसमें। एक बड़ी चम्मच लिया मैंने धनिया पाउडर। आधी छोटी चम्मच लिया मैंने नमक, क्योंकि ब्रेड रोल में नमक ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने आधी छोटी चम्मच लिया है। अगर आपको ज़्यादा नमक खाना पसंद है तो आप एक चम्मच कर सकते हैं। और बारीक कटा हुआ मैंने ये हरा धनिया ले लिया है। तो चलिए सभी चीज़ों को हम आलू के साथ में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसकी बढ़िया से स्टफिंग बना करके हम तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए, बहुत फटाफट और बहुत टेस्टी बनने वाला नाश्ता है। मेरे बच्चे तो ये ब्रेड रोल बहुत ही शौक से खाते हैं, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर बनवाते हैं। और बच्चों का तो फेवरेट होता है ब्रेड का। आप कोई भी नाश्ता बना करके दे दे अपने बच्चों को, बड़े खुश होकर के उस नाश्ते को खाते हैं। तो चलिए आलू की स्टफिंग बना करके हम तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, आलू की स्टफिंग बनके हमारी तैयार है और बहुत ही बढ़िया से इसमें से खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला ऐड कर दिया है। अगर आप और भी कोई इसमें सब्जी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, पर मैं तो केवल आलू के ही ये ब्रेड रोल बनाती हूँ। यकीन मानिए, बहुत ही गजब का टेस्ट आता है इनमें खाने में और बहुत ही आसान है इनको बनाना। आप बस मेरी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए अब हम ब्रेड रोल बनाने की तैयारी करते हैं। तो लीजिए, मैंने ये 6 ब्रेड ले ली है। ब्रेड मैंने बड़ी वाली ली है। तो अब हम इनके जो साइड के किनारे हैं इनको हम निकाल देंगे। आप बगैर निकाले भी बना सकते हैं, पर मैं थोड़े थोड़े इनको निकाल देती हूँ, तो बढ़िया से वो लगेंगे देखने में भी। तो इस तरीके से बस हमें इनके किनारे ज़्यादा नहीं निकालने हैं, थोड़े थोड़े ही निकालने हैं। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा निकाल दी काट करके, फिर ब्रेड हमारी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा इन किनारों को निकाल लेंगे, क्योंकि ब्रेड रोल बनाते समय आसानी होगी और टूटेंगे भी नहीं वो। तो इसी तरीके से मैं सभी ब्रेडों के किनारे निकाल दूंगी। तो लीजिए, मैंने सभी ब्रेडों के किनारे निकाल दिए हैं और आप इनको वेस्ट ना करें, फेंके नहीं। या तो आप इनके पकौड़े बना के खा लीजिए, बहुत ही गजब के पकौड़े बनते हैं, क्रिस्पी करारे। या फिर आप इनका ब्रेड क्रम्स भी बना के रख सकते हैं, कभी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फिर। तो चलिए इनको हम साइड में रख देते हैं। और अब ये ब्रेड मैंने ले ली है। तो ये मैंने आलू की स्टफिंग तैयार कर ली है और ये लिया मैंने साफ पानी। तो पानी में अब हम ये ब्रेडों को डुबाएंगे। तो एक ब्रेड को हम उठाएंगे और इस तरीके से हम पानी में डुबा लेंगे। बस एक बार ही हमें इसको पानी में डिप करना है, ज़्यादा देर के लिए पानी में नहीं छोड़ना है। तो पानी में ही अब हम इसको, तो अब हम इसका जो पानी, इसको हम इस तरीके से निचोड़ देंगे पूरे पानी को। बस एक ही बार आपको इसे पानी में डुबोना है, ज़्यादा देर तक नहीं डुबो के रखना है। तो मैंने पूरा पानी इसका निचोड़ दिया है और अब हम इसमें रखेंगे ये जो हमने आलू की स्टफिंग बना करके तैयार की है। तो जितनी आपको रखनी है और जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से आप आलू की स्टफिंग इसमें रख लें। और अब हम दोनों हाथों में इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे, ऐसे करके। देखिए, आपको दिख रहा होगा ब्रेड हमारी पूरी टूट गई है, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम हाथों में दबा दबा करके जो भी एक्स्ट्रा सब पानी और हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो इसी तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ से बस आप हथेलियों के बीच में, दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से आप इसको दबा करके रखें और दबा दबा करके हम इसको इस तरीके से प्रेस कर करके और इसका ब्रेड रोल बना करके हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो भी निकल जाएगा और ब्रेड रोल भी हमारा बढ़िया से बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ और पानी इसमें से पूरा फालतू फालतू का सारा निकल चुका है और ब्रेड रोल भी हमारा बनके तैयार है। तो देखिए कितना बढ़िया से बनके तैयार हुआ है। तो चलिए इसको अब हम रख देते हैं प्लेट में। तो इसी तरीके से अब हम दूसरा वाला भी लेंगे और उसे भी हम इसी तरीके से डिप कर लेंगे पानी में। तो लीजिए, दूसरा वाला भी ब्रेड रोल बनके हमारा तैयार है। तो इसी तरीके से अब हम सारे ब्रेड रोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो सभी को हम इसी तरीके से पानी में बस एक एक बार डिप करेंगे और सभी को बना के अब हम तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, मैंने सारे ब्रेड रोल बना करके तैयार कर लिए। देखिए कितने मजेदार लग रहे हैं देखने में, यकीन माने उतने ही टेस्टी खाने में भी लगते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार भी हो जाते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ फटाफट से। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए, मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल को हमें फुल हीट करना है, उसके बाद ही हम इसमें ब्रेड रोल डालेंगे। और अगर आपने कम तेल में ये ब्रेड रोल डाल दिया तो इसमें ये खराब हो जाएगा और घुल जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए तेल को पहले हम अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें ब्रेड रोल को डालेंगे। तो चलिए तेल को हम गर्म होने देते हैं।
तो लीजिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने इसको फुल हीट कर लिया है। और अब हमने जो ब्रेड रोल बना करके तैयार करे हैं, तो हम ब्रेड रोल डाल देंगे। सारे एक साथ इसमें नहीं डालने हैं, तो मैं 2 ब्रेड रोल ही इसमें डालूंगी। मैं 2-2 करके ही इनको फ्राई करूंगी। अगर एक साथ में से ज़्यादा डाल देंगे तो आपस में चिपक जाएंगे, तो टूट भी सकते हैं। तो जब तक ये नीचे से अच्छे से सिक नहीं जाते तब तक हम इनको कड़छली नहीं लगाएंगे, वरना ये टूट जाएंगे। तो चलिए इनको हम पहले सिकने देते हैं नीचे से। तो लीजिए ब्रेड रोल हमारे सिक चुके हैं तकरीबन। तो चलिए अब हम इनको पलट देते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा इनमें गोल्डन कलर आ गया है। और इससे ज़्यादा इनको हमें नहीं फ्राई करना है, वरना फिर ये खाने में कड़वे लगते हैं। तो मैंने 2-2 करके ही इसमें ये ब्रेड रोल डाले हैं। और दूसरी तरफ से भी हम इनको इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ही हम इनको निकालेंगे। जब तक अच्छे से सिकने जाते तब तक आप इसमें कड़छली ना लगें, वरना टूट जाते हैं ये। और गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखना है, लो फ्लेम नहीं करना है। तो चलिए सिकने देते हैं दूसरी तरफ से भी। तो लीजिए ब्रेड रोल हमारे सिक चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको इस कड़छली में निकाल लेते हैं। इसमें इसलिए ले रही हूँ कि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है सारा इसी में हम झाड़ देंगे कढ़ाई में। इस तरीके से आप बिल्कुल तेल को इसमें बिल्कुल ना छोड़ें। तो लीजिए तेल बिल्कुल मैंने इसमें झाड़ दिया कढ़ाई में। ब्रेड रोल बन के हमारे तैयार हो, एकदम करारे क्रिस्पी बन के तैयार हुए हमारे ब्रेड रोल। तो चलिए अब इनको प्लेट में निकाल देते हैं। तो देखिए कितनी आवाज़ कर रहे हैं, यकीन मानिए बहुत ही करारे बन के तैयार हुए हैं हमारे ब्रेड रोल। तो चलिए इनको हम साइड में रख देते हैं। और हमने जो बाकी के बना के रखे हैं, तो इसी तरीके से हम इनको सेक लेंगे। तो 2-2 करके ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो चलिए इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए सारे ब्रेड रोल सिक्के हमारे तैयार हैं। तो इन्हें भी अब हम प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये भी कितने मज़ेदार से सिक्के तैयार हो गए हैं। तो सभी को मैंने प्लेट में निकाल दिया। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से सिक गए। तो चलिए अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म ब्रेड रोल बनके हमारे तैयार है। यकीन मानिए बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं, खाने में तो बेहद ही टेस्टी होते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।